Subscribe now and press the bell icon. Never miss नमस्कार दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, SK झा द्वारा प्रकाशित रेलवे के लिए 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन में से जीव विज्ञान के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रिवीजन कराने जा रहा हूं, जिसका भाग संख्या 2 है। इससे पहले भाग संख्या 1 अपलोड कर दिया गया है, जो आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे रेलवे NTPC CBT 2, रेलवे ग्रुप डी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, BPSC, हरियाणा पुलिस, हरियाणा सब इंस्पेक्टर इत्यादि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 601। वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। ऑप्शन ए अंडकोश, बी वृषण, सी प्रोटेस्ट ग्रंथि, डी मूत्राशय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूत्राशय। प्रश्न संख्या 602। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन ए मांसपेशी मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर, बी स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, सी मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, डी मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मांसपेशी मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर। प्रश्न संख्या 603। निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या डी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। प्रश्न संख्या 604। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ऑप्शन ए रक्त में जल की मात्रा नियंत्रण, बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, सी यूरिया को छानकर बाहर करना, डी कई हार्मोन का स्रावन करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना गुर्दे का कार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 605। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, सी डायलिसिस, डी सक्रिय परिवहन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 606। हैंडले का लूप का कार्य संबंधित है। ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र से, बी प्रजनन तंत्र से, सी मूत्र जनन तंत्र से, डी तंत्रिका तंत्र से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र से। प्रश्न संख्या 607। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए भुजा में, बी भुजा के ऊपरी बाहु में, सी पैर में, डी जांघ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जांघ में। प्रश्न संख्या 608। मांसपेशी की थकान डैश के संचय की वजह से होती है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्रिएटिन फॉस्फेट, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 609। सार्कोलोमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। ऑप्शन ए मेरुदंड, बी तंत्रिका तंतु, सी मांसपेशी तंतु, डी आंतरीय तंतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मांसपेशीय तंतु। प्रश्न संख्या 610। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन ए ओपन हार्ट सर्जरी, बी गुर्दा प्रत्यारोपण, सी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, डी रुधिर आधान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। प्रश्न संख्या 611। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। प्रश्न संख्या 612। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, डी मुंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टांग में। प्रश्न संख्या 613। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए जांग, बी पिंडली, सी ऊपरी भुजा, डी अग्रभुजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊपरी भुजा। प्रश्न संख्या 614। सूत्र युग्मन और ध्रुमास में किसमें संबंधित है? ऑप्शन ए वलकुट, बी उपकला, सी दृष्टिपटल, डी स्नायु कोशिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्नायु कोशिका।
प्रश्न संख्या 615, नोवेयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। ऑप्शन ए मायेलिनकृत एक्सोन, ऑस्टियोब्लास्ट, सी ग्रंथि कोशिका, डी कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मायलिनकृत एक्सोन। प्रश्न संख्या 616, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए मध्य मस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी मेरुरज्जु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। प्रश्न संख्या 617, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड, बी 0.001 सेकेंड, ऑप्शन सी 10 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.2 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 सेकेंड। प्रश्न संख्या 618, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम से संबंधित है। ऑप्शन ए याददाश्त व भूख, बी सोचने, सी सभी अनैच्छिक क्रियाएं, डी मांसपेशी के घुमाव व नियंत्रण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मांसपेशी के घुमाव व नियंत्रण अनुमस्तिष्क से संबंधित है। प्रश्न संख्या 619, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन ए न्यूरॉन, बी ओरियन, सी नाभिक, डी वियान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की इकाई भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 620, डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए मेड्यूला, बी मस्तिष्क, सी पोन्स, डी अनुमस्तिष्क। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेड्यूला। मेड्यूला के द्वारा अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न संख्या 621, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। ए मेढक का कूदना, बी पेट में भोजन की गति, सी हृदय का धड़कना, डी हाथ से लिखना। ऑप्शन है बी और सी, ऑप्शन बी ए बी और सी, ऑप्शन सी ए और डी, ऑप्शन डी केवल सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और डी, यानी मेढक का कूदना और हाथ से लिखना। प्रश्न संख्या 622, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है। ऑप्शन सी यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। डी यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 12% है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह अनुमस्तिष्क के बारे में गलत है। शेष तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 623, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश ए प्रजनन में युग्म पैदा होता है, बी वंश विविधताओं को दर्शाता है, सी नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, डी युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। प्रश्न संख्या 624, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए डिंब वाहिनी, बी मूत्र वाहिनी, सी मूत्र मार्ग, डी शुक्र वाहिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूत्र मार्ग। प्रश्न संख्या 625, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। ऑप्शन ए युग्मक, बी नर युग्मक, सी मादा युग्मक, डी आइसोगैमेट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर युग्मक। प्रश्न संख्या 626, गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। ऑप्शन ए केवल प्रोजेस्टेरॉन, बी केवल एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, डी ना तो प्रोजेस्टेरॉन ना ही एंड्रोस्टेरॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। प्रश्न संख्या 627, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। ऑप्शन ए युग्मक, बी डब्ल्यूबीसी, सी आरबीसी, डी लिम्फोसाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युग्मक। प्रश्न संख्या 628, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। ऑप्शन ए विली, वी ओविडक्ट, सी फेलोपियन ट्यूब, डी प्लेसेंटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेसेंटा।
जिसे हिंदी में अपरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 629, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। ऑप्शन ए अधिवृषण, बी शवनीय वाहिनी, डी मूत्रवाहिनी, डी शुक्रवाहिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका। प्रश्न संख्या 630, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए अंडकोश, बी अंडाशय ओवरी, सी वृषण, डी शुक्रवाहिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडाशय। यह मादा प्रजनन का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 631, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन ए बीजवाहिका, बी मूत्रवाहिनी, सी शुक्रवाहिका, डी गर्भाशय ग्रीवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीजवाहिका। बीजवाहिका के द्वारा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाया जाता है। प्रश्न संख्या 632, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्रवाहिका, बी मूत्र मार्ग, सी वृषण, सी मूत्रवाहिनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूत्र मार्ग। प्रश्न संख्या 633, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। ऑप्शन ए डिंब का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन परखनली में विकसित होता है, बी गर्भाशय में निषेचन होता है और गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है, सी डिंब का निषेचन परखनली में होता है और परखनली में ही विकसित होता है, ऑप्शन डी डिंब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिंब का निषेचन परखनली में होता है और यह गर्भाशय में विकसित होता है। प्रश्न संख्या 634, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वेसेक्टोमी, बी ट्यूबेक्टोमी, सी न्यूरेटोमी, डी साइकेडमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैसेक्टोमी। पुरुष के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। प्रश्न संख्या 635, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बहुविखंडन, बी द्विविखंडन, सी पुनरुद्भवन, डी बीजाणु का बनना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विखंडन। प्रश्न संख्या 636, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। ऑप्शन ए उसमें वंशाणु यानी जीन का 3/4 भाग, बी वंशाणु जीन का आधा भाग, सी उसके वंशाणु जीन का 1/4 भाग, या डी इसके सभी वंशाणु जीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उसके वंशाणु का आधा भाग। प्रश्न संख्या 637, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर, बी पुनः निर्माण, सी बहुविखंडन, डी द्विविचर विखंडन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टिश्यू कल्चर। प्रश्न संख्या 638, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। ऑप्शन ए 44 प्लस गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन बी 22 गुणसूत्र प्लस XX, सी में 44 गुणसूत्र प्लस XY, डी 22 गुणसूत्र प्लस XY। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 44 गुणसूत्र प्लस XX, जबकि पुरुषों में 44 गुणसूत्र प्लस XY होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 639, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें 42 ऑटोसोम्स और 4 लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी जेनेटिक शब्द JD वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया। ऑप्शन सी मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा। ऑप्शन डी एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। प्रश्न संख्या 639, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कथन ए मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, बी गुणसूत्र कारक का वाहक है, सी मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
केवल कथन ए और बी सही है जबकि कथन सी गलत है। प्रश्न संख्या 641, मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं ऑप्शन ए XX क्रोमोसोम, बी एक X क्रोमोसोम, सी XY क्रोमोसोम, डी एक Y क्रोमोसोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक X क्रोमोसोम्स। प्रश्न संख्या 642, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए प्रजातिकरण, बी परागण, सी परिवर्तन, डी निषेचन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन। प्रश्न संख्या 643, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए या तो माता में या पिता से, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी माता पिता दोनों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माता से। प्रश्न संख्या 644, डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिकी नहीं होता है। ऑप्शन ए विलोपन, बी प्रतिलिपिकरण, सी प्रविष्टि, डी दैहिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैहिक। प्रश्न संख्या 645, डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। प्रश्न संख्या 646, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात डैश होता है। ऑप्शन ए 1:2:3, ऑप्शन बी 9:3:3:1, ऑप्शन सी 1:3:3:9, ऑप्शन डी 1:2:5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9:3:3:1। प्रश्न संख्या 647, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारित के बारे में गलत है। इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्त्री में 2 एक समान X गुणसूत्र और XY होते हैं। प्रश्न संख्या 648, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में डैश समूह होता है। ऑप्शन ए XY, बी YY, ऑप्शन सी XX, ऑप्शन डी XXY। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए XY। प्रश्न संख्या 649, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। ऑप्शन ए रक्त वर्गीकरण, बी जींस का चित्रण, सी स्नायु केंद्र का चित्रण, डी मस्तिष्क का चित्रण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जींस का चित्रण। प्रश्न संख्या 650, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जीवाश्म, बी जात्यावृत्ति नियम, सी समरूप अंग, डी समजात अंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समरूप अंग। प्रश्न संख्या 651, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रजनन, सी प्रचाव, डी प्रसार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रजनन। प्रश्न संख्या 652, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। ऑप्शन ए लूसी, बी होमो नलेडी, सी होमो सैपियंस, डी ऑस्टियोपिथोलिन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होमो नलेडी। प्रश्न संख्या 653, जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए जीन बहाव, बी उपार्जित गुणों की वंशागति, सी प्राकृतिक चयन, डी आनुवंशिक अपहाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 654, डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। ऑप्शन ए एनालॉग्स ऑर्गन, बी होमोलॉग्स ऑर्गन, सी जीवाश्म, डी क्रमागत उन्नति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रमागत उन्नति। प्रश्न संख्या 655, 2015 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रैडल ऑफ
ह्यूमन काइट दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी? ऑप्शन ए होमो नलेडी, बी होमो इरेक्ट्स, सी होमो हैबिलिस, सी होमो रुडोलफेंसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होमो नलेडी। प्रश्न संख्या 656, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृति सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H2S, CHO4, NH3, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया। प्रश्न संख्या 657, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था? ऑप्शन ए NH3, CH4 और H2S, बी ऑप्शन NH3, H2S, O2, NH3, CH4, O2, CH4, H2S, O2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NH3, CH4 और H2S। प्रश्न संख्या 658, जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी चार्ल्स डार्विन, डी लेमार्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेमार्क। लेमार्क ने इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया था। प्रश्न संख्या 659, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ऑप्शन बी बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, सी प्राकृतिक चयन से, डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। प्रश्न संख्या 660, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर इस सूची का सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 2। अगर यहाँ पे उत्परिवर्तन का सिद्धांत देखा जाए तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत को डी ब्रिज ने दिया था। विकास के सिद्धांत की बात करें तो विकास के सिद्धांत को डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना को बीटल एवं टैटम ने दिया था, जबकि ओपेरॉन अवधारणा जैकब मेडोव ने दिया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 661, भारत की विशाल वन्यविलियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? ए चीता, बी तेंदुआ, सी बाघ, डी सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीता। प्रश्न संख्या 662, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? ऑप्शन ए जावा मनुष्य, बी क्रो मैग्नोन मानुस, सी निएंडरथल मानुस, डी पैकिंग मानुस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नन मानुस। प्रश्न संख्या 663, डायनासोर रहे डैश पैलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, प्लास्टिसोसिन युग में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेसोजोइक युग में डायनासोर थे। प्रश्न संख्या 664, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ए मुर्दाखोर स्केवेंजर, बी मृतजीवी सेप्रोफाइट, सी मांसाहारी, डी शाकाहारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 665, मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्मजीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए रोगजनक, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कीटनाशक, डी कृषक अपशिष्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कीटनाशक। प्रश्न संख्या 666, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं, ऑप्शन बी यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, ऑप्शन सी सीमित वनस्पति और जीवों वाला क्षेत्र है, और डी उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इकोटोन का संबंध, इकोटोन वो है जो दो बायोमास मिलते हैं। प्रश्न संख्या 667 और आज का यह अंतिम प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी किससे संदर्भित करती है? ऑप्शन ए ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, बी पृथ्वी पर जीवन की विविधता, सी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, डी जानवरों और अध्ययन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पर जीव की विविधता। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।